ये जो नाश्ता है छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आने वाला है और आप तो इसे हफ्ते में 2 बार बनाने के लिए ट्राई करेंगे ही, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाता है। अगर आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया तो ये मेरी गारंटी है आप इसे बार बार तो बनाएंगे ही। तो चलिए मेरे साथ। तो हमने ले लिया है 2 कटोरी आटा। आप 1 कटोरी भी ले जा सकते हैं, पर जैसे कि हमने 2 कटोरी आटा लिया तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच बेसन। अगर आपने 1 कटोरी लिया है तो आप 1 चम्मच ही बेसन डालें। बेसन ऑप्शनल है, बस इसका टेस्ट बढ़ जाता है और थोड़ा पराठा क्रिस्पी हो जाता है। साथ में डाला है स्वाद अनुसार नमक और हमने 2 चम्मच डाला है तेल। अगर आपने 1 कटोरी लिया तो आप 1 चम्मच ही तेल डालें। और हमने साथ में ली छोटी चम्मच अजवाइन, जिसे हमने हाथ से मल के डाल दिया, जिससे खुशबू अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमने डाल दिया 1/4 चम्मच हींग। ये हम सबको ही पता है कि हमारे लिए हींग कितनी फ़ायदेमंद होती है, तो इसलिए आप हींग ज़रूर ऐड करें और इसको हल्का फुल्का सा मिला लें। ज़्यादा हमें नहीं मिलाना, ऐसे हल्का सा हाथ चला के मिला लीजिएगा। और हमें एक पानी डाल के सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कर लेना है। देखिए आपको आज हमारी आवाज़ बहुत अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि हमें हो गया जुकाम और आज हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर हम आपके लिए वीडियो बना के दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा। तो इस तरह से हम आटे को गूंद लेते हैं और एक सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मसल लेते हैं इसको और इस तरह से हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी तेल लगा लेंगे, जिससे कि आटा सॉफ्ट बना रहेगा। तो इस तरह से देखिए हमने तेल लगा लिया आटे में और इसके ऊपर हमें ढक देना है और रख देना एक साइड। तब तक हम अपनी मिक्सर के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए हमने आलू को 2 आलू ले लिए बड़े कच्चे और हमने उनको छील लिया है और धुल लिया है। अब इन्हें हम हटा के कद्दूकस करेंगे। तो एक तरफ छोटे पतला भाग, एक तरफ मोटा है, तो ध्यान रखना है मोटे भाग की तरफ ही करें। तो कद्दूकस कर लेते हैं हम। देखिए ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है। इसके आगे कचौड़ी, पकौड़ी और पराठे सब फेल हैं। ये बनती तो पराठे जैसी ही है, पर सच मानिए आप सब रेसिपी भूल जाएंगे अगर इसे बना के खा लिया तो, क्योंकि ये इतनी टेस्टी होती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता है, बस इसमें 2 कच्चे आलू ही चाहिए होते, कोई उबालने का झंझट नहीं होता। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर हमें बताइए कि सच में ये आपको टेस्टी लगी थी या फिर नहीं, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत पसंद आई थी और सब बोल रहे थे पराठे मत बनाना, वीसी को बनाया करना। और मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। पराठे में भी टाइम लग जाता है कि हम आलू उबालते हैं फिर उसको हम भरता बनाते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए हमने ये कद्दूकस कर लिया आलू, और आपको ध्यान रखना है कि मतलब आलूओं को ना पानी में डाल देना है, क्योंकि हमने पानी में नहीं डाले थे। तो हमने ले लिए 2 प्याज और 3-4 हरी मिर्ची। प्याज को इस तरह से आप कट करना है, इतना ध्यान रखना। देखिए स्लाइस में कट किए, इस तरह से ही प्याज कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया और हमने जो 2-3 हरी मिर्ची ली थी वो भी हमें बारीक बारीक कट कर लेनी। बस इसमें कोई तामझाम नहीं चाहिए, ना कोई मसाला ना कुछ भी। हमने ले लिया पैन में हमने डाल लिया 2 चम्मच तेल और उसमें हमने डाल दिया जीरा को हमें भूनना है। और जीरा हमारा भुन के देखिए इस तरह से हो जाए और फिर हमें डाल देना इसमें प्याज को भी हमें सॉफ्ट करना है। और हमें इसको मतलब जब तक हमारा प्याज का कलर चेंज होगा तब तक हमें पकाना है, यानी 1-2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गैस को आप स्लो ना रखें, गैस को आप मीडियम हाई रखें। तो इस तरह से हमारा प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इसे हम बिल्कुल सरल तरीके से बना रहे हैं, इससे ईजी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमने डाल दिया है साथ में मिर्ची, क्योंकि हमारा प्याज का कलर हो गया है चेंज। तो इस तरह से मिर्ची डाल देते हैं। मिर्ची को भी हमें कुछ सेकंड के लिए भूनना है। फिर इस तरह से हम डाल देते हैं अपने आलू, जो हमने कद्दूकस किए थे ना, वही आलू। देखिए हमारे आलू लाल हो गए, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप इसमें पानी डाल के रखते ना तो लाल नहीं होते। ये हमारी थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने इनको धुल के एक साइड में ऐसे ही रख दिया था, लेकिन वो लाल हो गए। तो आप इसे डायरेक्ट पानी से ही निकाल के निचोड़ के इसमें डाल दें। देखिए तो ये ना 2-3 मिनट लगेंगे और ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें इसे 1 मिनट के लिए ढक देना है। थोड़ा सा चलाने के बाद इसको नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, और इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं भुना हुआ जीरा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो रहने दीजिए। और डाल देते कस्तूरी मेथी, ये भी ऑप्शनल, आप डालिए चाहे तो डालिए। फिर हमने डाल देते थोड़े से चिली फ्लेक्स, यानी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्ची। तो उसको फिर हम थोड़ा सा चला देते हैं और हमें ज़्यादा नहीं, इसमें 2-3 मिनट ही लगेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से हमें 1 मिनट के लिए और ढक देना है।
जिससे कि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से बन के हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। देखिए आपको आज मेरी आवाज़ बहुत बेकार लग रही होगी, प्लीज़ उसके लिए एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी सच में तबीयत सही नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको चला दिया है थोड़ा सा और फिर हम इसे देते हैं ढक। तो आप किसी बर्तन से भी ढक दीजिए। हमने एक मेरे पास छोटी सी प्लेट थी, उससे मैंने ढक दिया है और इस तरह से हमें इसको 1 मिनट बाद खोल के देखते हैं तो आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें कोई मसाला नहीं है, कोई हल्दी, कोई धनिया, कोई मिर्ची पाउडर, कुछ भी नहीं है, बिना मसालों के ही है। रेसिपी इतनी टेस्टी बन के तैयार होगी कि सब लोग आपसे बोलेंगे कि सच में आप यही बनाइए और पराठे नाठे का झंझट सब छोड़िए। तो हमने डाल दिया है कटा हुआ धनिया, आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे भी स्किप कर दीजिएगा, ये भी ऑप्शनल है। फिर हमने देखते हैं उधर ठंडा होने देते हैं अपने मिक्सर को। फिर हम आटे को गूंद के फिर से एक बार तैयार कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए इसको गूंद के सॉफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आटा कुछ देर तक रेस्ट पे रहा है तो आटा हमारा वैसे ही सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा और मसल लेते हैं जिससे कि हमारा आटा और भी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसको हम एक मोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं और इसको हम अच्छे से आपको दिखाते हैं कि रेसिपी हमें कैसे तैयार की थी। तो हमने इसको ऐसे तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद तो हम चलते हैं। तो देखिए हमने इसको ऐसे मसल लिया था और ऐसे बेलन पर चकला रख लिया था और चकले पे ऐसे मसल लिया थोड़ा सा और फिर हमने इसकी 2 लोइयाँ बनाई हैं, यानी कि जैसे पेड़ा नहीं बनता है उस तरह से हमने 2 लोई बना ली हैं। ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी, जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसी तरह से मीडियम साइज़ की लोई बना के तैयार कर लिए। इनमें लगाना हमें सूखा आटा, आप चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं या फिर आप आटे में भी इनको डिप करके रख सकते हैं। तो हमें इनको बेल लेना है। देखिए जैसे हम एक ये बेल लेते हैं तो हमें जैसे रोटी बेलते हैं ना उसी तरह से हमें परफेक्ट रोटी बना के तैयार कर लेनी है। और इस तरह से हमें बेलेंगे और हमें उसी तरह से पतली ही बेलनी है, सेम रोटी की तरह ही बेलना है, रोटी के साइज़ का ही। दोनों रोटियों को हमें बेल के तैयार करना है। तो आप हमारी वीडियो किस शहर से देखते हैं आप हमें ये बताएं और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ये भी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें अपना प्यार दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, पूरी देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। सच में मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी, मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ और आप लोग अपना प्यार नहीं देते हैं, जिससे मैं डिमोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और फिर हम अपने मिक्सर को इस पर डाल देते हैं। देखिए मिक्सर हमारा एकदम से ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा फैला, ज़्यादा नहीं फैलाना, बस इतना ही फैलाना है, साइडों में ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ना फैलाएं आप। तो इस तरह से देखिए फैला दिया हमने और ये देखिए साइड सारी बचा के रखना है, साइड को नहीं फैलाना है। फिर हमने दूसरी जो रोटी बेली थी उसको इस पर ऐसे रख देना है और हाथों से, उंगलियों से थोड़ा सा प्रेस कर देना है साइड साइड से, आप चाहें तो चम्मच से कर दें। और इस तरह से हमने प्रेस करने के बाद थोड़ा सा और बेल लेते हैं हम इसको। तो इस तरह से, और कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा खुल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसका टेस्ट जो आएगा ना तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा। इस तरह से मैं दूसरी रोटी को भी ऐसे तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मैंने तैयार कर ली, दूसरी को भी मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दोनों भी ऐसे तैयार होते दिखाऊंगी। देखिए मैंने इसको भी ऐसे बेल लिया है। तो इस तरह से आप बेल लीजिएगा और जो किनारी मिक्सर नहीं किया ना, बाकी तो पूरे में ही प्रॉपर मिक्सर हो जाएगा। बिल्कुल हलवाई जैसे बनाते हैं उस तरह से ही पूरे में ही मिक्सर जाएगा, कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं रहेगा। मैं आपको लास्ट में ये खोल के भी दिखाऊंगी और मैं आपको खिला तो नहीं सकती, अगर आप मेरे सामने हो तो मैं आपको खिला के भी दिखा सकती कि सच में ये बहुत टेस्टी होते, बस आपको यकीन ही दिला सकती हूँ कि ये टेस्टी होते हैं। तो इस तरह से मेरे चकले पे नहीं आ रही थी रोटी, क्योंकि मैंने बड़ी सी बनाई थी, आप चाहे छोटी बनाए, तो मैंने ऐसे कंटर पे ही डाल के बेल लेती हूँ। तो आप एक बार ट्राई कीजिए। तो इस तरह से मैंने देखिए बेल के तैयार करा। अब मेरे पास ये लीड है तो इसकी जो किनारी वो धारदार है, अगर आपके पास कोई ढक्कन है या कुछ भी आपके पास ऐसा बर्तन है वो ले लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसको ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा घुमा दिया, ये कट गया है। और आप कहेंगे ना अब ये फूलेगा नहीं, ये फूलेगा, अभी प्रॉपर फूलेगा, सच में ये फूलेगा, बस दिखने का पराठे जैसा होगा पर ये पराठा बिल्कुल भी नहीं है, इसका टेस्ट एकदम से अलग है। आप एक बार जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सच बोल रही हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने लिया है और तवे पे फिर दूसरे को भी लिया है मैंने, इसको भी अच्छे से ऐसे बेल लेना है। और देखो दोनों पराठे मेरे हो गए हैं तैयार। तो इसके लिए मैंने 4 रोटियां बना के तैयार कर ली थी, उसको भी मैंने कट कर लिया है।
तो मैंने आपको 2 पराठे बना के तैयार दिखा दे रही हूँ, लेकिन ये पराठे नहीं है, मेरे मुँह से निकल जा रहा है बार बार पराठे। कभी कभी क्या होता है कि हम सुबह सुबह उठते हमारा कुछ भी बनाने का मन नहीं करता और हमारे बच्चों के लिए लंच ले देना होता है, हस्बैंड के लिए भी कुछ ना कुछ देना होता है। तो आप इसे ट्राई कीजिए और फटाफट से बन के तैयार हो जाएगा, कोई झंझट नहीं लगेगी। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीके से बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई कीजिए। देखिए हमने तवे पे थोड़ा सा तेल डाल लिया था, उस पर ये पराठा डाल दिया। गैस तो हमने मीडियम हाई कर रखा है और हल्के हाथों से मैंने इसको घुमा दिया है, क्योंकि एक तरफ ये अभी गर्म नहीं है। इस तरह से मैंने हाथों से ही घुमा दिया आप, लेकिन दूसरी तरफ आप हाथों से ना घुमाएं क्योंकि ये गर्म हो जाएगा। फिर देखिए एक तरफ मैंने तेल नहीं लगाया था ना, फिर भी ऑटोमेटिक तेल लग गया क्योंकि मैंने पहले ही तेल डाल दिया था। इस तरह से मैंने देखिए मेरा पराठा फूल भी गया है और आप देख सकते हैं तो पराठा मेरा फूल गया है और मेरा पराठा क्रिस्पी भी हो गया है। देखिए पराठे जैसा ही है, बट ये टेस्ट इसका पराठे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ना कचौड़ी जैसा है ना पकौड़ी जैसा, किसी की तरह भी नहीं है। एकदम इसका यूनिक टेस्ट है और आपने इसे एक बार ट्राई किया तो सच बता रही हूँ, आप पकौड़ी कचौड़ी और जो भी होता है वो पराठा राठा सब भूल जाएंगे। इसे ही आप बार बार बनाएंगे। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई कीजिए। देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ा सा ऐसे सेक लिया है और यकीन मानिए छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे पराठे या आप इन्हें जो भी नाम दे सकते हैं वो बना के मैंने तैयार कर लिए हैं और एकदम से टेस्टी हेल्दी बहुत ही अच्छा पराठा बनके तैयार हो गया है। तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप सोच रहे हो कि बार बार बोल रहे हो, फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। और देखिए हमारी चली गई है लाइट, तो इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा है। लाइट चली गई इसलिए वैसे पराठा आपने देखा था तवे पे ही कैसा अच्छा दिख रहा था। और मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। देखिए हमारा पराठा एकदम से प्रॉपर भरा हुआ है, कहीं पे कम और ज़्यादा नहीं है। पराठे हमारे फूल भी गए थे दोनों ही। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारे बोलने में अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और ये देखिए पराठे हमारे तैयार हैं। आप इन्हें दही चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।